दुर्गा देवी के 108 नाम। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मना, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चित्ता, चित्ती, सर्व मंत्र में साता, सत्यनंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्य, अभव्य, सदागति, शांभवी, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटरंबर परिधाना, कलमंजर, रंजनी, अमे, विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ, महिषासुरमर्दिनी, मधु कैटभंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व असुर विनाशा, सर्वदानव घातिनी, सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्रहस्ता, अनेक अस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्रमयी। जय जय। ओम अथ सप्त श्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वभक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी क्लोहि कार्य सिद्ध्यर्थमुपाय ब्रूहि यत्नतः देवी उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि क्लो सर्वेष्ट साधनं मया त्ववेव स्नेहिन प्यां वास्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता दुर्गा प्रीत्यर्य सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे समृता हर्षि वितिम शेष जंतो स्वस्थे समृता मतिम तीव शुभं ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्य सर्वोपकार करणाय सदा द्रविचिता सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संविन्ते भय व्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेष नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कमान सकलान भष्टान त्वमाश्रितानां विपन्नराणा त्वमाश्रिता हयाश्रित पर्यन्ति सर्वबाधा प्रश्मन त्रिलोक्यस्य अखिलेश्वरी एमेव त्वया कार्यस्मद्वैरी विनाशनम्। जय मंगलाचरणम। ओम भक्तितनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम सिंहस्य शशिशेखर मरकत प्रखरश्च चतुर्विभुजे शंखं चक्रं धनुषारंश्च ददति नेत्रे स्त्रिभिः शोभिता। अमुकतंगदहार कंकणरणतका शचिरननुपुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। अथ दुर्गा कवच। ओम नमश्चंडिकायै। महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा तो एक देवी का कवच ही है जो सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और गोपनीय है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और 8वीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 9वीं सिद्धिदात्री हैं। ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। उसे शोक दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है उनका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी हैं। वराही का वाहन भैंसा है। इंद्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हैं और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाशकुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शार्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो।
पूर्व दिशा में इंद्री नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली त्रिशूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की ओर, विजया पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाग की अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे और उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचावे और इच्छस्विनी देवी भवों की रक्षा करे। भवों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारका वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल में रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की गुटकी की ओर महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की ओर धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नाली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा वज्र धारणी करे। दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की ओर शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुह्य बाकी गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिनी लिंग की ओर महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की ओर विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंही दोनों एड़ियों की ओर तेजस्वी देवी दोनों पांव के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री पैरों की उंगलियों में और स्थलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। दंष्ट्राकाली देवी नखों की ओर, धर्मकेशनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छेदों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेद्या देवी समस्त शरीर में जहां जहां जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मी मेरे वीरे की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुपथा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त विजया देवी सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूता और फोड़े आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। स्थावर जंगम कृत्रिम विष सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने विचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला, डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शंकर के साथ आनंद का उपभोग करता है। जय।
अथ अर्गला स्तोत्र। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो। हे कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटब का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का नाश करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्राक्ष का नाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें सर्वदा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य व आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं, अर्थात तुम्हारे चरणों पर शीश झुकाते हैं। हे देवी रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर्णित करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चतुरानन ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित चार भुजाओं वाली परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा वंदित परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम निरंतर भक्ति करने वाले भक्त जनों को आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र के पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला स्तोत्र समाप्त। अथ कीलक स्तोत्र। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा तीनों वेद ही तीन दिव्य चक्षु हैं, जो सुख प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो सतत लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि समस्त कर्म सिद्ध हो जाते हैं तथा दुर्लभ पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। जो केवल इस स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसकी स्तुति मात्र से देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचार के कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने की शंका से इस सब शुभ को कील दिया। लोगों की इस शंका को सामने करके भगवान और चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। इसके पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि इस स्तोत्र के जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्व कथित रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा शरीर त्यागने के लिए मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र
निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करे। संपूर्ण जय हो, जय हो। श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती, पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि वैश्य को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का प्रसंग सुनाना। विनियोग। पहले चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। पहला अध्याय। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे क्रौष्टुकी, सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष्य मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार ही गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं भेदी मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेक हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता के वश होकर वे उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारी सेवक गण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करता था और अति बलवान था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत लगातार सोचते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों शोकग्रस्त और उद्विग्न दिखाई दे रहे हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है।
मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय धन और स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी ही संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया है। इसलिए दुखी हो मैं यहाँ चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री और आत्मियों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल से। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम तथा स्वजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ति है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा मन अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कृपा कर बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता ही रही है। यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इसका क्या कारण है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया है। आत्मीय जनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हो रहा है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी मूर्ता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, सब जीवों को विषय गोचर होने का ज्ञान है, और हे महाभाग, विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्यों का ज्ञान भी वैसा ही होता है जैसा उन मृगों और पक्षियों का होता है, तथा जैसा मनुष्यों का होता है वैसा ही उन मृग और पक्षी आदि का होता है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, क्या तुम देखते नहीं कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती हैं। वे ही इस सारे चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की कारणभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं।
राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके कार्य कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त जगत व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय संसार में उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था और उसके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा में लीन सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ के नाम से प्रसिद्ध थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए आता और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की स्वामिनी, जगत को धारण करने वाली, संसार का भरण पोषण और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही प्राणदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। इस तरह तुम ओम रूप हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस सकल ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका लालन पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा हो। तुम महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों सत्व, रज, तम और उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, शांति और क्षमा, पुष्टि, तुष्टि भी तुम ही हो। तुम शूल धारिणी, घोर रूपा खड़ग धारिणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष बाण धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबके परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम ही हो। अखिलात्मिके देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो कुछ शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से भी विशेष स्तुत्य हो। ये जो दोनों धनुर्धर असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो।
ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार से स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र से नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अप्रकट जन्म वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुष्ट आत्मा मधु और कैटब अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मदोन्मत्त हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से किसी वर की कामना करो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नेत्र वाले भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। जय शक्ति। पहला अध्याय समाप्त। जय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ओम शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापो शुभो भवेत। ना कवचो नारगला स्तोत्र कीलको ना रहस्यकम ना सूक्तो नापि ध्यानो च ना न्यासो नाचो वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरं देवी देव नामपि दुर्लभम। गोपनीय प्रयत्नेन स्वयो निर्भ पार्वती मारणम मोहनम वश्यम सतम बनोचाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत। कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। अथ मंत्र। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सै ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हंसन लंक्षम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दनी नमस्ते शुभहंत्रे चौनिशुंभ असुर घातिनी। जाग्रत ही महादेवी जप सिद्धं कुरुष्व में एंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंड घाती चौये कारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्य नमस्ते मंत्र रूपिणी। धा धी धूम धुर जटे पत्नी वा बी भू बागेदीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीशु में शुभं कुरु। हूं हूं हुंकार रूपिण्ये जन 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 जम बनादिनी भ्रां भी भू भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अंकंचन टंतम पयं शं बिंदु ए बिहं क्षं दिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्त कुरु स्वाहा। पा पीपू पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सा शीशु सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धि कुरुष्व में। इदंतु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैव दातव्य। गोपिता रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी ही ना सप्तशती पठेत ना तस्या जायते सिद्धिर्रण्ये रोदनम यथा। अपराध क्षमा याचना। मंत्र तंत्र पूजा विधि कछहु ना जानहु मात। स्तुति बिलपन बिने ना चारितहु ना अवदात। अम्बे तेरे पद पदम सबको शरण स्थान। यही जान आयो शरण यही मैं सब मान। सिर झुकाए चरणन पर्यो सादर करूं प्रणाम। त्राही त्राही आरत हरणी पूरो सब शुभ काम। वात्सल्य युक्त क्षमा कर दोष बोल मत देख। क्षमाशीलता में सदा प्रथम तुम्हारी रेख। सब प्रकार कल्याण कर शुभ रहें सब दूर। वांछित सिद्धि प्रदान कर राखी दया भरपूर। जय 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 जगदम्बा।